फ्रेंड्स, आपका स्वागत है भविष्य निर्माण के यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज आप सीखिएगा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला भाग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। देन हियर वी गो। आज हम सीखेंगे, आज हम प्रकाश से संबंधित कुछ जो प्रमुख पद हैं उसकी परिभाषाएं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रकाश है क्या, प्रकाश की परिभाषा, क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में प्रकाश, लाइट क्यों आवश्यक है। प्रकाश कहते हैं किसको, प्रकाश कहा जाता है तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। परिभाषा क्या लिख सकते हैं, प्रकाश वह भौतिक कारक है, ध्यान से, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, स्पष्ट रूप से देख पाते हैं अपनी आंखों के द्वारा। प्रकाश एक सहायक है। प्रकाश क्या करता है, सहायता करता है, क्या करने में, किसी वस्तु को देखने में। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। कह सकते हैं कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। डेफिनेशन क्लियर है। प्रकाश वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यह किस प्रकार का तरंग है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब आते हैं प्रकाश के स्रोत पर। प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत प्रकाश का स्रोत। स्रोत क्या होता है, स्रोत कहते हैं किसको, तो जहां से हम कोई वस्तु प्राप्त करते हैं, जहां से किसी वस्तु का उत्पादन होता है,
उसे हम उस वस्तु का स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश कहाँ कहाँ से हम प्राप्त करते हैं? तो जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ध्यान से, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, या फिर कह सकते हैं जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होता है या जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती हैं, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती हैं, उन वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? उन्हें प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, सूर्य से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। चंद्रमा, तारे, तारे भी टिमटिमा टिमटिमा करके प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। और कृत्रिम में लालटेन, मोमबत्ती, दीपक या दिया, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या होंगे? प्रकाश के स्रोत होंगे। जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है या जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ये प्रकाश के जो स्रोत हैं वो विभिन्न पदार्थों को या विभिन्न ऊर्जाओं को दूसरे प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करते हैं। जैसे दीपक तेल को जला करके, बल्ब विद्युतीय ऊर्जा कन्वर्ट होती है प्रकाश ऊर्जा में, लालटेन में केरोसिन तेल जो होता है वो जलता है और प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? परिवर्तित होकर के हमें प्राप्त होती है। प्रकाश के जो स्रोत हैं उसमें अन्य वस्तुएं या तो जल करके या कोई और ऊर्जा, कोई दूसरी ऊर्जा परिवर्तित होकर के हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। मोमबत्ती में रासायनिक पदार्थ जो मोम होता है वो जल करके क्या प्राप्त देता है? प्रकाश देता है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश कहते हैं किसको? प्रकाश कहां से उत्सर्जित होता है और प्रकाश एक प्रकार का क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर तरंग की बात की जाए तो एक बार फिर से रिपीट कर दें, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी प्रकृति क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। अब बढ़ते हैं प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थों के प्रकार।
प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। कॉपी कलम साथ में रखिए, कॉपी कलम साथ में रखिएगा, लिखते जाइएगा। मूल रूप से हम इसे दो भागों में बांटेंगे। पहला प्रदीप्त वस्तुएं और दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सूर्य प्रदीप्त वस्तु, चंद्र प्रदीप्त वस्तु, बल्ब प्रदीप्त वस्तु, लालटेन प्रदीप्त वस्तु, दीपक प्रदीप्त वस्तु। ध्यान रहे, जो कृत्रिम वस्तुएं हैं, जो मानव निर्मित वस्तुएं हैं, वो जब तक जलता हुआ है तब तक प्रदीप्त वस्तु है। अगर बुझ गया, लाइट अगर बुझ गया, बल्ब बुझ गया, तब वो प्रदीप्त वस्तु नहीं है। तो जलता हुआ बल्ब प्रदीप्त वस्तु होगा। जलती हुई लालटेन प्रदीप्त वस्तु होगी। जलता हुआ दीपक प्रदीप्त वस्तु होगा। हाँ, इसके बाद अब आते हैं, इसको प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु भी कहा जाता है। और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे पत्थर या चट्टान, पेड़ पौधे। ध्यान रखेंगे, सूखी लकड़ियों को जला दीजिए तो भी प्रकाश निकलता है, तो वो प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। पेड़ पौधा, कागज, पुस्तक, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या होंगे? अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु। इसको अदीप्त वस्तु भी कहा जाएगा। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पे हम वस्तुओं को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन, ये सब क्या होगा? ये सब होंगे प्रदीप्त वस्तु। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उन सभी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं?
अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे कि पत्थर, पेड़ पौधे, पुस्तक, टेबल, कुर्सी, ये सभी वस्तु क्या हो जाएंगी? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएंगी। एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि प्रदीप्त वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण जब किसी अदीप्त वस्तु पर पड़ती है तभी हम उस वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। समझिएगा इस बात को कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकली हुई प्रकाश की किरण किसी अदीप्त वस्तु पर पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तब यहां पर एक टर्म आता है, साइंटिफिक टर्म है प्रकाश का प्रकीर्णन। उस टर्म को भी समझ लें। प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, सॉरी का दीर्घिकार होगा, स्कैटरिंग, SCATTERING। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन होता है चारों तरफ फैलना। जैसे आपके वायुमंडल में अनंत मात्रा में, काफी मात्रा में क्या है? धूलकण फैला हुआ है, कण फैले हुए हैं। सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण जब इन्हीं कणों पर, आपके वायुमंडल में धूलकण क्या है? फैले हुए हैं। सूर्य से चलने वाली जो किरण है, ये किरण इन कणों पर पड़ता है। पड़ने के बाद ये धूलकण क्या करते हैं? कुछ भाग सूर्य के प्रकाश का कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने में अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद उसी प्रकाश को चारों तरफ क्या कर दिया जाता है? फैला दिया जाता है। यानी कि कह सकते हैं तो यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। समझिएगा फिर से, सूर्य से निकली हुई प्रकाश की किरणें वायुमंडल के धूलकण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती हैं। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। सूर्य से या किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण वायुमंडल में फैले, वायुमंडल में फैले धूलकणों से टकराकर चारों ओर
फैलती है, फैलती है। प्रकाश के इस प्रकार चारों ओर फैलने की घटना, चारों ओर फैलने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन कहते हैं। समझिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, फिर से एक बार क्लियर करें। सूर्य से निकली हुई या किसी प्रकाश स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरण वायुमंडल में फैले हुए धूल कणों से टकराती है। टकराने के पश्चात ये धूल कण सूर्य उस प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है और अवशोषित करके फिर उसको क्या कर देता है, चारों ओर फैला देता है। तो इस तरह से प्रकाश के फैलने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पहले अवशोषण होगा तब उसको छितराया जाएगा। ध्यान से इस बात को समझने वाली चीज होगी कि ये धूलकण प्रकाश किरण को एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित करने के बाद चारों तरफ छितरा देगा। ठेठ भाषा में समझे तो छितरा देगा, फैला देगा या छितरा देगा। और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। इसी घटना के कारण हम दिन के समय में वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिन के समय में हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, किस घटना के कारण देख पाते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब आते हैं प्रकाश के किरण। और किरण पुंज। प्रकाश के किरण और एक चीज किरण पुंज। बीम, किरण पुंज को BEAM, बीम। रे, किरण हो जाएगा RAY। प्रकाश की किरण कहते हैं किसको? ये कोई वस्तु नहीं है बल्कि प्रकाश की गमन पथ है। प्रकाश जिस रास्ते पर गमन करता है उसी गमन पथ को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। सूर्य से निकला और यहां से निकलने के बाद मान लो कि कुछ इस दिशा में गमन करता है, तो इसी गमन पथ को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण कहते हैं। ध्यान से एक चीज समझने वाली बात होगी कि अगर कोई पूछा तो प्रकाश किस पथ पर गमन करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा पर गमन करती है। इसीलिए प्रकाश की किरणें हमेशा क्या होती हैं, सीधी होती हैं। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी होती हैं। प्रकाश की किरणें
सीधी होती हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी होती हैं। अब आते हैं प्रकाश के किरण पुंज पर। तो किरणों का समूह, प्रकाश के किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश के किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। प्रकाश के किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक केंद्र से निकली हुई प्रकाश की किरणें, इसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। जब एक केंद्र से निकल करके चारों तरफ क्या होती है? फैलती है, तो इसको हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले समांतर किरण पुंज। ये एक एक होगा, अलग अलग स्रोतों से निकल करके आएगा, तो इसको कहेंगे, और एक दूसरे के जब समांतर होगा तो इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। और तीसरा, अभिसारी किरण पुंज, जब कई स्रोतों से निकलकर एक केंद्र पर क्या होती हैं? एब्जॉर्ब होती हैं, जमा होती हैं। हाँ, कई सारे से आकर के एक जगह पे आकर के जमा होती हैं, तब ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी और अभिसारी आगे आपको बहुत काम आने वाला है, इसीलिए इस चीज को समझिएगा। अपसारी किरण पुंज एक जगह से, एक स्रोत से निकल करके चारों तरफ फैलने वाले अनगिनत किरणों का समूह। समांतर, एक दूसरे के समांतर होने वाली किरणों का समूह। और अभिसारी, भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर के एक स्थान पर जमा होने वाली किरण पुंज को, किरणों के समूह को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो ये है आपका 3 प्रकार के किरण पुंज। आज का लास्ट पॉइंट, आज के पॉइंट का, टॉपिक का लास्ट होगा, वो है, आपको भी पता है ये चीजें, केवल ब्रीफ कर दें। प्रकाश के पार होने के आधार पर किसी वस्तुओं को हम कितने भाग में बांटते हैं? प्रकाश के पारगमन के आधार पर, प्रकाश के पारगमन के आधार पर वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार कितने प्रकार में होंगे? 3 प्रकार। पहला पारदर्शी, पारदर्शी जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, पारदर्शी वस्तु। दूसरा पारभासी वस्तु, कुछ भाग पारदर्शी वस्तु में रंगहीन प्लास्टिक, रंगहीन प्लास्टिक जिससे हम आर पार देख सकते हैं। रंगहीन शीशा,
रंगहीन प्लास्टिक, रंगहीन शीशा और जल, शुद्ध जल। पारभासी वस्तु जिससे कुछ भाग, प्रकाश का कुछ भाग पार हो, जैसे कि धोती या झीना कपड़ा, महीन कपड़ा, जिससे कि शरीर के अंदर का भाग भी नजर आ जाता है, झीना कपड़ा, पतला कपड़ा, झीना के बदले हम लोग लिखते हैं पतला कपड़ा, तेल लगा कागज पारभासी वस्तु होगा, और एक अपारभासी या अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, जिससे वस्तु पार ही नहीं हो पाता है, जिससे प्रकाश पार ही नहीं हो पाता है, वो उस वस्तु को हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। जैसे ईंट, ईंट पर अगर लाइट मारी है तो उसके आर पार नहीं जाएगा, बल्कि उसके पीछे छाया बन जाती है। ईंट हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, आदि। तो प्रकाश के पारगमन के आधार पर कितने प्रकार की वस्तुएं? 3 प्रकार की वस्तुएं, पारदर्शी वस्तु, पारभासी वस्तु और अपारदर्शी वस्तु। तो ये थे प्रकाश से संबंधित कुछ प्रमुख टर्म्स, कुछ प्रमुख पद, कुछ प्रमुख शब्द, जिनकी परिभाषाओं के बारे में आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, किन नियमों के आधार पे होता है, और दर्पण से बने प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।